हेलो चाओ सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोट पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 9 और ये आपका स्केलर रिटन एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्योंकि साइंस जो आपकी 50 मार्क्स की पूछी जाने वाली है उसी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के और इन्वायरमेंट के लगातार आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। तो ये आपका पार्ट नंबर 9 है। अभी तक हम लोग केमिस्ट्री के जो है 400 प्रश्न देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे 401 से लेकर के 450 तक के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके स्केलर रिटन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए सबके लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला अग्निशामक, पाउडर वाला, सोडा अम्ल वाला या फिर ये सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झाग वाला। अगला प्रश्न है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वह डूब जाएगा, धुआं देगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या फिर तैरता रहेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैरता हुआ जलने लगेगा। अगला प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर नियॉन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? हेलोजन, मृदा धातु, क्षार धातुएं या फिर निष्क्रिय तत्व? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय तत्व। अगला है, लोहे का शुद्धतम रूप है स्टील, स्टेनलेस स्टील, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। अगला प्रश्न है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? रांगा, कैडमियम, निकेल या फिर मैग्नीज? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल। अगला है, स्टील को कठोरतम प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, किसकी मात्रा मिलाई जाती है? मैग्नीज की, कार्बन, सिलिकॉन या फिर क्रोमियम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम की। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? लोहा, चांदी, सोना या फिर तांबा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? ऑप्शन आपके सामने है, ए पर तांबा, बी जस्ता, सी टिन या फिर डी इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, तांबा सही। अगला है, कैलोरी मीटर बनाया जाता है लोहे से, एल्यूमिनियम से, तांबे से या फिर चांदी से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे से। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है इस्पात, बी तांबा, सी लोहा और डी इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। अगला प्रश्न है, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? निकिल, तांबा, जस्ता या फिर चांदी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। अगला प्रश्न है, नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन, विखंडन, अपकर्षण या फिर संक्षारण? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संक्षारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरो मैग्नेटिक चूर्ण, नीला थोथा, पारा या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए पर सोडियम, बी लोहा, सी तांबा और डी पोटेशियम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अगला प्रश्न है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकिल, लोहा, सीसा या फिर तांबा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का? 18 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट या फिर 24 कैरेट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 कैरेट। अगला प्रश्न है,
पारा का निष्कर्षण किया जाता है गैलेना से, पायरो लुसाइड से, सिनेबार से या फिर बॉक्साइड से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेबार से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्रव धातु है? ऑप्शन आपके सामने है सोडियम, मरकरी, लिथियम, बेरिलियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, टिन, निकल या फिर पारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारा। अगला प्रश्न है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा, जस्ता, सिल्वर या फिर लेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अगला प्रश्न है, शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना, हेमेटाइट, सिनेबार, ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलेना। अगला प्रश्न है, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? लोह से, सीसा से, सोडियम या फिर पोटेशियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, सीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? लोहा, स्टील, तांबा या फिर टाइटेनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? निकेल, जाइक्रोनियम, टंगस्टन या फिर कोबाल्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिरकोनियम। अगला प्रश्न है, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम, सीसा, टाइटेनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैलेडियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन आपके सामने है, रेडियम, सिलिकॉन, सोडियम या फिर गैलियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैलियम। अगला प्रश्न है, सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? प्लेटियम, शुद्ध स्वर्ण, चांदी या फिर पेट्रोलियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कठोरतम धातु कौन सी है? लोहा, टंगस्टन, सोना या फिर प्लेटिनम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? मॉलिडेनम, लोहा, टंगस्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? लोहे का, टंगस्टन का, प्लेटिनम का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन से हैं? सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम या फिर चांदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, प्लेटिनम, तांबा, एबनॉइट या फिर सिलिकॉन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट या फिर ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, रेडियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम या फिर प्रोटियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइटियम। अगला है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? ऑप्शन आपके सामने है, एल्यूमिनियम, कॉपर और फिर आयरन और जिंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cu यानी कॉपर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल, जल या फिर ईथर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। अगला प्रश्न है,
वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नियॉन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? यानी जल और हाइड्रोजन का अनुपात बताना है। ठीक है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8, 2:1, 1:2 या फिर 8:1? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। अगला है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8, 8:1, 1:2 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:8। अगला प्रश्न है, भारी जल की खोज किसने की? रैमजे, एच यूरे, रोंटजन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच यूरे। अगला प्रश्न है, क्वार्टज किससे बनता है? ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से, सोडियम हाइड्राइड से, कैल्शियम सिलिकेट से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सिलिकेट से। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में या फिर नाइट्रेटस के रूप में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेटस के रूप में। अगला प्रश्न है, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर लोह? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन या फिर मीथेन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी के साथ बच्चों आज के जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आपके स्केलर रिटन एग्जाम के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।